आदाब, ये है इत्तेमाद की खबरें। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। हाथरस भगदड़ वाक़ये पर रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने द्रौपदी मुर्मू को भेजा ताज़ियती पैगाम। हाथरस महलूकीन को 2 लाख रुपये और जख्मियों को 50,000 रुपये की इमदाद, योगी आदित्यनाथ का ऐलान। कांग्रेस समेत अपोजिशन का ऐवान से वॉकआउट, चेयरपर्सन जगदीप धनकर ने किया अफसोस का इजहार। बीआरएस लीडर के केशव राव दोबारा कांग्रेस में हुए शामिल। संगारेड्डी में आवारा कुत्तों के हमले का एक और वाकया, कम सिंह लड़का हमले में हुआ महफूज। ईरान ने चारशंबे को 11 अमेरिकी पुलिस अफसरान पर अमेरिका में यूनिवर्सिटी के तलबा और प्रोफेसरों के पुरअमन एहतजाज को दबाने में इंसानी हुकूक़ की मुबीना खिलाफ वर्जियों के इल्ज़ाम में पाबंदियाँ आयद कर दी। महकमे ख़ारजा की तरफ से जारी करदा एक बयान में कहा गया है कि रीजन में अमेरिका के इंसानी हुकूक़ के खिलाफ वर्जियों और वकालत और दहशतगर्दी की सरगर्मियों के इंसदाद के कानून 2017 के मुताबिक, ख़ास तौर पर क़ानून के आर्टिकल 5 के मुताबिक दर्ज झेल अमरीकी अफराद को मुल्क बदर किया जा रहा है। अमेरिका को गज़ा में सह्यूनी हुकूमत के जराइम के ख़िलाफ़ मज़लूम फ़लस्तीनी कौम की हिमायत करने वाले यूनिवर्सिटी के तलबा और प्रोफेसरों के पुरअमन एहतजाज को दबाने में इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियों में मुलव्विस होने पर नामज़द किया गया। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत ने साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान और इनकी अहलिया बुशरा बीबी की दौरान इद्दत निकाह केस में सज़ा के ख़िलाफ़ मरकज़ी अपीलों पर समाअत 8 जुलाई तक मुलतवी कर दी। समाअत के दौरान जज अफजल मुजुका ने रिमार्क्स दिए हैं कि 12 जुलाई तक हर हाल में फ़ैसला सुनाना है। ज़राए के मुताबिक अपीलों पर समाअत एडिशनल सेशन जज अफजल मुजुका ने की। इमरान ख़ान के वकला सलमान अकरम राजा और खालिद यूसुफ चौधरी अदालत में पेश हुए। समाअत के आगाज़ पर इमरान ख़ान के वकील सलमान अकरम राजा ने दलाइल का दोबारा आगाज़ करते हुए मुस्लिम फैमिली लॉ के सेशन 7 का हवाला दिया। देखो, इसमें हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को ये डायरेक्शन दी थी, अपीलेट कोर्ट एडिशनल सेशन जज साहब के पास डायरेक्शन है कि 12 तारीख से पहले वो अपील पे फैसला कर ले। आज अपील पे हियरिंग हुई थी, पहले जो जजमेंट की सस्पेंशन है उस पर ऑर्डर आया था, आज अपील पे हियरिंग हुई है। सलमान अकरम राजा साहब ने अपने आर्गूमेंट कंक्लूड कर लिए हैं। अब मंडे के लिए गया हुआ इंशाअल्लाह ताला मॉर्निंग 9 बजे केस होगा। हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला ये केस कंक्लूड होगा तो हमें इंशाअल्लाह ताला रिलीफ मिलेगी। ये हिस्ट्री में पहली मरतबा ऐसा कोई केस आया है जो कभी आना नहीं चाहिए था। ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने चारशंबे को सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को एक ताज़ियती पैगाम भेजा, जिसमें इन्होंने उत्तर प्रदेश में हाथरस में भगदड़ में 121 लोगों की हलाकत पर रंज व गम का इजहार किया। पुतिन ने अपने पैगाम में कहा, मोहतरमा मैडम सदर जमहूरिया और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, बराह करम उत्तर प्रदेश में होने वाले अलमनाक हादसे पर हमारी दिली ताज़ियत कबूल करें। बराह करम मरने वालों के अहले खाना से हमदर्दी और हिमायत का इजहार करें। मैं तमाम ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ करता हूँ। नेक तमन्नाएं, व्लादिमीर पुतिन। काबिल ज़िक्र है कि हाथरस में मंगल को भोले बाबा उर्फ नारायण साकर हरी के सत्संग के दौरान भगदड़ मच गई थी, जिसमें ख़वातीन और बच्चों समेत कम से कम 121 अफराद हलाक हो गए। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने चारशंबे को हाथरस में पेश आए भगदड़ के मुतासिरीन से मुलाकात की। इन्होंने मंगल को पेश आए हादसे की वजूहात की पड़ताल की और ज़ख्मियों की अयादत की। योगी ने सर्किट हाउस में ज़िले इंतज़ामिया के अफसरान से पूरे वाक़ये की जानकारी हासिल की और ज़िले अस्पताल पहुंचकर ज़ख्मियों का हाल मालूम किया और डॉक्टरों को सभी ज़ख्मियों को मुनासिब इलाज करने का हुक्म दिया। वज़ीर आला मौके वारदात पर भी पहुंचे, जहां इन्हें अफसरान ने हादसे की तफसीली जानकारी दी। वज़ीर आला ने बाद में पुलिस दफ्तर पहुंचकर पुलिस अफसरान से वाक़ये की वजूहात की पड़ताल की। काबिल ज़िक्र है कि मंगल को हाथरस में भोले बाबा के सत्संग प्रोग्राम में भगदड़ मचने से सैकड़ों अफराद की जानें चली गई थी। योगी की हिदायत पर रियासत के 23 वज़ीर और चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी से कल से हाथरस में वही हैं। वाक़ये की जांच के लिए एडिशनल डीजी आगरा और
डिविजनल कमिश्नर अलीगढ़ को जिम्मेदारी देकर 24 घंटों में रिपोर्ट तलब की गई थी। वज़ीर आला ने महलूकीन के अहल खाना को 2 लाख रुपये और ज़ख्मियों को 50,000 रुपये की माली इमदाद का ऐलान किया। केंद्र और राज्य सरकार ने आर्थिक सहायता की भी घोषणा की है। जो निर्दोष लोग इस पूरे हादसे के शिकार हुए हैं, उनके जो नाबालिग बच्चे हैं, जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको हम उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत उन बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था हम लोग राज्य सरकार से करवाएंगे। उन्हें जिस भी स्कूल में पढ़ रहे होंगे, जिन भी संस्थाओं में पढ़ रहे होंगे, या उनके स्कॉलरशिप आदि की व्यवस्था के लिए भी राज्य सरकार ने तय किया है। और प्रत्येक मृतक के परिवारजन को भी केंद्र और राज्य सरकार मिलकर के 4 लाख रुपए की सहायता और गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को 1 लाख रुपए की सहायता दे रही है। चारशंबे को राज्यसभा में सदर के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक पर बहस के दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के जवाब के दौरान कांग्रेस समेत अपोजिशन अरकान ने नारे लगाए और वॉकआउट किया। वज़ीर आज़म मोदी ने जैसे ही बहस का जवाब देना शुरू किया, अपोजिशन लीडरों ने तबसरा करना शुरू कर दिया। चेयरमैन जगदीप धनकर ने अपोजिशन अरकान से पुरसुकून रहने की अपील की और इनसे वज़ीर आज़म के ओहदे का वक़ार बरकरार रखने को कहा। इस दौरान अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे बोलने के लिए खड़े हुए, लेकिन चेयरमैन ने इसकी इजाज़त नहीं दी। इसके बाद अपोजिशन जमातों के अरकान ने नारेबाजी शुरू कर दी और ऐवान से वॉकआउट कर गए। इस पर वज़ीर आज़म मोदी ने कहा, जो लोग झूठ बोलते हैं, इनमें सच सुनने की ताकत और हिम्मत नहीं होती। वो ऐवान बाला की तौहीन कर रहे हैं। मुल्क के अवाम ने इन्हें शिकस्त दी है और इनके पास सिर्फ चीखने चिल्लाने का मौका रह गया। चेयरमैन जगदीप धनकर ने कहा, मैंने इन पर जोर दिया कि वो कायदे हज़्ब इख्तिलाफ को बग़ैर किसी रुकावट के बोलने के लिए काफ़ी वक्त दें। आज इन्होंने ऐवान को पीछे नहीं छोड़ा, वक़ार को पीछे छोड़ दिया। आज इन्होंने मुझसे मुँह नहीं मोड़ा, इन्होंने आईने हिंद से मुँह मोड़ लिया। इन्होंने मेरी या आपकी तौहीन नहीं की, इन्होंने आइन की तौहीन की जो इन्होंने उठाया था। आदरणीय सभापति जी, देश देख रहा है, झूठ फैलाने वालों की सत्य सुनने की ताकत भी नहीं होती। इनका सत्य से मुकाबला करना, इसके लिए जिनके हौसले नहीं है। माननीय सदस्यगण, अत्यंत दर्दनाक, पीड़ादायक, अमर्यादित आचरण से देखकर मैं हूँ। शासन तीसरे निरंतर लगातार काल में है। 6 दशक के बाद मैंने चर्चा की और मैंने अनुरोध किया कि प्रतिपक्ष के नेता को बिना बेरोक टोक बोलने का सुअवसर दिया। आज वो सदन छोड़कर नहीं गए हैं, मर्यादा छोड़कर गए हैं। आज उन्होंने मुझे पीठ नहीं दिखाई है, भारत के संविधान को पीठ दिखाई है। आज उन्होंने मेरा अनादर और आपका अनादर नहीं किया है, उस शपथ का अनादर किया है जो संविधान के तहत ली है। भारत के संविधान की इससे बड़ी अपमानित बात नहीं हो सकती। दिल्ली की रॉस एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के साबिक डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया और बीआरएस पार्टी की रुकन कानून साज काउंसिल की अदालती हिरासत में 25 जुलाई तक तौसी कर दी। दोनों को अदालती हिरासत की मुद्दत ख़त्म होने के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए पेश किया गया। खुसूसी जज कावेरी बावेजा ने इनकी हिरासत में तौसी का हुक्म दिया। इस मामले में आम आदमी पार्टी के सरबराह और दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल भी जेल में हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने साबिक डिप्टी चीफ मिनिस्टर की ज़मानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी।
इससे पहले 21 मई को दिल्ली हाई कोर्ट ने मुबीना शराब पॉलिसी मामले में साबिक डिप्टी चीफ मिनिस्टर और आम आदमी पार्टी के लीडर मनीष सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया था। जस्टिस सोहरान कांता शर्मा ने सीबीआई और ईडी की तरफ से दर्ज मुकदमात में सिसोदिया की दूसरी जमानत की अर्जी को मुस्तरद कर दिया था। सिसोदिया की जमानत की दरख्वास्त को मुस्तरद करते हुए अदालत ने कहा था कि इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक शवाहिद को तबाह करने में भी अपना किरदार अदा किया। बीआरएस पार्टी के साबिक सेक्रेटरी जनरल व रुकन राज्यसभा डॉक्टर के केशव राव चारशंबे को कांग्रेस में शामिल हो गए। वो आज चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के साथ दिल्ली रवाना हुए थे। इन्होंने कांग्रेस के दफ्तर में कांग्रेस लीडर राहुल गांधी और सदर कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करते हुए कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। इस मौके पर तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और दीपा दास मुंशी भी मौजूद थी। चंद दिन कबल ही केशव राव और इनकी दुख्तर गदवाल विजय लक्ष्मी, जो ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की मेयर हैं, इन्होंने बीआरएस पार्टी को इस्तीफ़ा पेश कर दिया था और विजय लक्ष्मी ने कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली थी और आज केशव राव कांग्रेस में शामिल हो गए। तेलंगाना पुलिस ने नए फौजदारी क़वानीन के लागू होने के बाद रियासत में अपोजिशन के एक रुकन असेंबली के ख़िलाफ़ पहला केस दर्ज किया है। इस तरह बीआरएस पार्टी के रुकन असेंबली पी अशोक रेड्डी तेलंगाना के वो पहले रुकन असेंबली हैं जिनके खिलाफ नए फौजदारी कानून के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। करीमनगर पुलिस ने हुजूराबाद के बीआरएस रुकन असेंबली पी अशोक रेड्डी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। ये मुकदमा फ़राइज़ से अहदेदारों को रोकने पर दर्ज किया गया। इन्होंने डिस्ट्रिक्ट एजुकेशनल ऑफिसर को मुअत्तल करने का मुतालबा करते हुए ज़िले परिषद जनरल बॉडी इजलास के दौरान एहतजाज किया। वो और एक दीगर ZPTC अरकान मीटिंग हॉल पहुँचे और कलेक्टर पर मेलास तिप्ती को हॉल से जाने से रोक दिया। इन्होंने दीगर अरकान के साथ बहस व तकरार भी की। शाम में ज़िले परिषद CEO श्रीनिवास ने करीमनगर टाउन पुलिस से रुकन असेंबली के ख़िलाफ़ शिकायत की। पुलिस ने रुकन असेंबली के ख़िलाफ़ BNS एक्ट की दफ़ा 221 और 226(2) के तहत मुकदमात दर्ज किए हैं। कौशिक रेड्डी पहले MLA हैं जिन पर BNS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। हैदराबाद में कम कीमत पर कुर्बानी का हिस्सा फरोख्त करने के नाम पर हज़ारों मुसलमानों को धोखा देने वाले 3 अफराद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और इनके कब्ज़े से लाखों रुपये बरामद कर लिए। बताया जाता है कि धोखेबाजों ने 2 करोड़ रुपये हज़ारों मुसलमानों से इकट्ठा करके फ़रार हो गए थे। धोखाधड़ी का ये वाक़या 17 जून को ईद उल अज़हा के दिन इस वक्त मंजर आम पर आया जब लोगों को कुर्बानी के गोश्त का हिस्सा नहीं दिया गया, जिस पर मुतासिरा अफराद ने पुलिस स्टेशन पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। शहर की हबीबनगर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीक़ात का आगाज़ किया था और 3 धोखेबाजों को गिरफ़्तार कर लिया, जिनमें मुलजिम नंबर 1 मोहम्मद नासिर साकिन चंदुलाल बारादरी, मुलजिम नंबर 2 मोहम्मद ज़फ़र अहमद सन सिटी बंडलागुड़ा जागीर और मुलजिम नंबर 3 मोहम्मद अशफाक साकिन सन सिटी बंडलागुड़ा जागीर शामिल है। पुलिस ने इन तीनों के पास से 30 लाख रुपये की नकद रकम, 1 लैपटॉप, 3 सेलफोन्स और दीगर अशिया जब्त कर लिए। पुलिस ने बताया कि निसार अहमद नामी एक शख्स ने खिदमत फाउंडेशन कायम की थी और 4 साल तक समाजी खिदमात अंजाम देते हुए लोगों में भरोसा पैदा किया और ईद के मौके पर शहर के मुख्तलिफ इलाक़ों में काउंटर्स खोलते हुए कुर्बानी के जानवर का हिस्सा 2800 रुपये में फ़रोख्त करने का वादा करते हुए लोगों से रकम वसूल की और फरार हो गए। ओके, ये जून महीने में 17th एक कंप्लेंट आया नाइट 9 o'clock टाइम में। वो कंप्लेंट में क्या है बोल कर, ये बकरीद फेस्टिवल टाइम में पूरा ये मुस्लिम कम्युनिटी पूरा भाई लोग क्या करते, पूरा ये कुर्बानी करके वो उनका रिलेटिव्स को, उनका फ्रेंड्स को थोड़ा हिसाब देते ना। वो हिसाब देने के टाइम में उन्होंने थोड़ा ओल्ड पीपल एंड पुअर पीपल क्या बोल के जाके मार्केट जाके वो लेके कट करना थोड़ा मुश्किल है बोल के
एक ये लोग ये खिदमत फाउंडेशन बोल के ये लोग लास्ट ईयर भी करे ऐसा, एक हिसाब को 2800 दिए तो वो लोग जा ला के मटन देते, ऐसा वो लोग पूरा ये हमारा मल्लेपल्ली एरिया में तरह तो ओल्ड सिटी में सम एरियाज में पूरा ये लोग से ऐसा मनी कलेक्ट करे। वो बकरीद टाइम में वो उन्होंने पैसा दिया, 10 यूनिट बुक करे तो 28,000 देना, 28,000 का 10 यूनिट्स लाके मटन देते उनको, वो लोग को बांट लेते पूरा। ऐसा ये लास्ट ईयर उन्होंने लोग अच्छा करे, ये दिस ईयर भी ऐसा अच्छा करते बोल के पूरा पब्लिक ये लोग से पैसा दिया। लास्ट फेस्टिवल से 1 वीक पहले से उन्होंने पहला मनी कलेक्ट करे, वो मनी पूरा नियरली 2,179 यूनिट्स को मनी, ईच यूनिट को 2800 हिसाब से टोटल सिटी में कलेक्ट करे। ऐसा हमारा मल्लेपल्ली एरिया में 421 यूनिट्स का मनी कलेक्ट करे। मनी कलेक्ट करने के बाद वो लोग पूरा ये पैसा दिए ना, वो लोग बकरीद का डे में पूरा दे के मॉर्निंग इवनिंग तक दे के वो लोग ला के मटन देते बोल के नहीं दिया तो आके पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दिया। इमीडिएटली FIR करके वो इन्वेस्टिगेशन करे। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद अभी 3 आदमी पकड़ के लाया, मोहम्मद नसीर, मोहम्मद जाफर अहमद एंड मोहम्मद अशफाक। ये तीनों क्या करे, एक ये फाउंडेशन बोल के एक रजिस्टर नाम पे एक ये भी फेक है, पूरा फेक डॉक्यूमेंट्स क्लियर करके हमारा पूरा पुअर पीपल ओल्ड एज पीपल को मैं हेल्प करता हूँ एट द टाइम ऑफ बकरीद टाइम में बोल के मनी कलेक्ट करे। वो लोग वो दिन क्या करे, ओनली 500 हिसाब उन्होंने दिया एंटायर टाउन में, टोटल 2,179 बुक करे तो इवन 1,500 नहीं दिया, वो पैसा वो लोग रख लिया, वैसा चीटिंग करे। कंप्लेंट आया तो इमीडिएटली FIR करे, अभी ये तीनों को अरेस्ट करे। अभी टोटल 23 lakhs मनी अभी रिकवरी करे। अभी ये पूरा ये हमारा एरिया में पूरा पब्लिक कौन कौन दिया वो भी लिस्ट है उनके पास, वो लिस्ट भी अभी कोर्ट के सामने रख रहे, उनका कन्फेशन में पूरा मनी भी रिकवर करे। अभी ये लोग को पूरा आज कोर्ट में प्रोड्यूस कर रहे हैं। टोटल एज पर हमारा ये लोग इंटरोगेशन करने के बाद उनका लैपटॉप में पूरा ये हिसाब करे तो 61,96,000 वसूल करे ये लोग पूरा एज पर रिकॉर्ड। मरी और है तो हो सकते भी, उसमें बोली ये लोग 500 पीपल का 500 यूनिट्स मैंने मटन दिया, दूसरा नहीं दिया। तेलंगाना के संगारेड्डी में आवारा कुत्तों के एक ग्रुप ने एक बच्चे पर हमला कर दिया जो अपने घर के बाहर खेल रहा था। कुत्तों के हमले में बच्चा शदीद जख्मी हो गया। संगारेड्डी के श्रीनगर कॉलोनी में पेश आए इस हादसे में जुमला 6 कुत्तों ने बच्चे पर उस वक्त हमला कर दिया जब बच्चा घर के बाहर अकेला खेल रहा था। बच्चे की चीखों पुकार सुनकर मुकामी लोगों ने उसे बचा लिया। इस वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। वाक़े के बाद बच्चे को इलाज के लिए सरकारी दवाखाना मुंतकिल किया गया जहां वो ज़ेर इलाज है। हाई कोर्ट तेलंगाना छोटे बच्चों पर आवारा कुत्तों के हमलों के बारे में संजीदगी से गौर कर रही है। अदालत ने आवारा कुत्तों के हमले में मासूम बच्चों की जानों के ज़िया पर तशवीश का इज़हार किया। ऐसा लगता है कि इस मसले से निपटने के लिए इंतज़ामिया नाकाम हो गया है। हाथरस भगदड़ वाक़े पर रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने द्रौपदी मुर्मू को भेजा ताज़ियती पैगाम। हाथरस महलूकीन को 2 लाख रुपये और जख्मियों को 50,000 रुपये की इमदाद, योगी आदित्यनाथ का ऐलान। कांग्रेस समेत अपोजिशन का ऐवान से वॉकआउट, चेयरपर्सन जगदीप धनकर ने किया अफसोस का इजहार। BRS लीडर के केशव राव दोबारा कांग्रेस में हुए शामिल। संगारेड्डी में आवारा कुत्तों के हमले का एक और वाक़या, कमसिन लड़का हमले में हुआ महफूज। ये थी एतमाद की खबरें। इसी के साथ ये खबरनामा यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त।